काफ़ी समय के बाद फूफा जी बीमार रहने लगे। इस वजह से फूफा कम आते थे, लेकिन उनका बेटा रियाज आता रहता था और मैं उनकी सारी बात रिकॉर्ड से सुनता था। लेकिन फिर रियाज भी अब कम आने लगा, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर था और शराबी भी था। उसे नई नई चीज़ें पसंद थी। इस बात को अम्मी भी समझती थी। इसी बीच अम्मी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी अम्मी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से हो गई, जिसका नाम सलमा था। वो अम्मी से इतना घुल मिल गई कि अपनी सारी बातें अम्मी को बताने लगी। सलमा की उम्र करीब 30 साल थी। वो अम्मी से लंबी से उम्र में बड़ी थी। उसका फिगर साइज 36, 32, 38 था। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसने अम्मी को बताया कि उसको कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह उसका पति है। यह अफवाह मैंने आस पड़ोस से सुनी थी, लेकिन जब उसने अम्मी को बताया तो मुझे यकीन हो गया। मैं उन दोनों की बातें रिकॉर्ड करता था, जिसकी वजह से मुझे यह सब पता चला। एक दिन रियाज की बुकिंग हमारे घर के पास लगी तो रियाज घर पर आ गया। सलमा आंटी भी उस समय घर पर आई हुई थी। वह अम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। मैं भी वहीं पर था। रियाज अंदर आया। वह अम्मी से मिला। आंटी भी वहीं पर बैठी रही। रियाज काफ़ी मजाकिया था, जिसके चलते वह अम्मी के साथ मजाक करने लगा तो पास बैठी आंटी भी ज़ोर से हंसने लगी। वो रियाज को देखकर मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड ऑन किया। उनके पास रख कर मैं बाहर चला गया। अम्मी और रियाज बात करने लगे। रियाज अम्मी से, और सुनाओ क्या हाल है मेरी जान। अम्मी रियाज से बोली, हाल तो बहुत बुरा है तुम्हारी जान का, कि क्या बताऊं। तब रियाज बोला, क्यों, क्या हुआ। अम्मी बोली, इसी बात का तो रोना है। तूने आना क्यों कम कर दिया है। आता रहा कर, रियाज ने उत्तर दिया। टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ। बात बस समय की है। पर अम्मी सारी बात समझती थी। रियाज ने आंटी के बारे में पूछा। मामी जान, यह कौन थी। अम्मी ने कहा, वह मेरी बहन जैसी सहेली है, बड़ी दुखी है। रियाज ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। अम्मी ने कहा, बेचारी को कोई भी बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। रियाज ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। अम्मी ने कहा, उसका पति इस लायक नहीं। अब रियाज का चेहरा चमकने लगा और उसने अम्मी से कहा, तो अच्छी बात है। नेकी और पूछ, मैं कब काम आऊँगा। इसी बात पर अम्मी हंसने लगी। रियाज ने कहा, मेरी बात करवा दे, तो अम्मी ने मना कर दिया और कहा, खुद बात कर ले। रियाज जानता था कि अम्मी को कैसे मनाना है। इस बात पर अम्मी खुश हो गई और कहा, मैं बात करके देखूंगी, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अम्मी के कहने का मतलब यह था कि रियाज कभी सलमा को अम्मी और रियाज की वो के बारे में ना बता दे। रियाज ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उस रात रियाज घर पर रुका और सुबह जाते समय अम्मी को कहा, अगली बार कब आऊं। तो अम्मी ने उसे परसों आने को कहा और साथ में यह भी कहा, मैं सलमा से बात करूंगी और तुझे फ़ोन पर बता दूंगी। रियाज सुबह चला गया और अम्मी भी काम में बिजी हो गई। शाम की टाइम सलमा अम्मी से मिलने आई। सलमा ने कहा, तुम्हारा भांजा आया हुआ था, इसलिए मैं तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आई। सोचा कि आप बिजी होगी। इस पर अम्मी ने सलमा को कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, तुम आ जाती। वैसे भी वह तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था।
यह सुनकर सलमा हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा भांजा बहुत ही ज़्यादा मजाक करता है। अम्मी ने कहा, लगता है उसे तुम पसंद हो। सलमा फिर जोर से हंस दी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, तो तू रियाज से मिल ले, वो तेरी सुनी जिंदगी में बहार ला सकता है। सलमा ने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अम्मी ने कहा, तो क्या हुआ? सलमा ने यह बात टाल दी और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी 2 दिन तक उसे इस बात के लिए मनाती रही, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तो अम्मी ने रियाज को फ़ोन किया और सारी बात समझाई और कहा, मैंने कोशिश कर ली, अब तो तुम ही बात करना। रियाज अगले ही दिन घर पर आ गया। अम्मी ने सलमा को फ़ोन किया और कहा, तुमसे मिलने कोई आया है, घर पर आ जाओ। सलमा समझ गई कि रियाज उससे मिलने आया होगा। उसने अम्मी को कहा, मैं शाम को आऊँगी। मेरे वो देर रात को घर आते थे। सलमा करीब 6 बजे शाम को घर पर आई। कमरे में बस 3 ही लोग थे, अम्मी, रियाज और सलमा। मैं अपना फ़ोन रिकॉर्ड ऑन करके बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कैसी बात होने वाली है। अम्मी ने सलमा को कहा, आओ, तुम्हारा खास मेहमान तुमसे मिलने आया है। सलमा इस पर हल्का सी हंस दी। अम्मी ने कहा, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रियाज ने कहा, मामी ने तुम्हारी सारी बात बताई, तुम तैयार क्यों नहीं हो? सलमा ने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है और तुम्हारी मामी भी यहीं पर है, तुम थोड़ा धीरे बात करो। इस पर रियाज ने कहा, वह मेरी प्यारी मामी है, वह मुझे कुछ नहीं कहेगी। सलमा ने इस पर कहा, क्यों? रियाज ने सलमा को कहा, मैं बचपन से यहीं रहा हूँ और मेरी मामी मेरी सारी बात जानती है। इस पर सलमा चौंक पड़ी। उसके मुंह से सीधा ही निकला, क्या? रियाज थोड़ा हंसने लगा और कहा, हाँ। सलमा को यकीन नहीं आया। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? रियाज बोला, हाँ, सच कह रहा हूँ। इस पर सलमा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यकीन दिलाओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा। रियाज ने कहा, मैं तुम्हें भरोसा तो दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें वो देना पड़ेगा। इस पर सलमा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे भरोसा दिलाओ। अम्मी कुछ देर बाद चाय लेकर अंदर आ गई। सलमा साइड में सोफे पर बैठी थी। तभी रियाज ने मजाक में वो सब कर लिया जो कि एक पति ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद सलमा यकीन हो गया। यम्मी रियाज की तरफ गुस्से में देखने लगी और सलमा हंसने लगी। तो सलमा ने हंसकर कहा, अब मैं भी तैयार हूँ। रियाज ने सलमा को कहा, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। सलमा ने कहा, ठीक है। सलमा ने फ़ोन मिलाया और अपने पति को कहा, मैं आज शबनम के घर पर सो जाती हूँ, क्योंकि अकेले में मुझे डर लगता है। उसके पति ने हाँ कर दी, जिस पर रियाज काफ़ी खुश हो गया। फिर अम्मी, सलमा और रियाज के बीच मैच शुरू हुआ। वैसे मैच तो रियाज और सलमा के बीच था और मम्मी थर्ड एम्पायर बनी थी। उनका काम सब कुछ चेक करना था और मैच को सुचारू रूप से चलाने का था। ये मैच लगभग 1 घंटे तक खेला गया, जिसमें रियाज की मेहनत को देखकर सलमा भी समझ गई कि ऐसा ही मैच होना चाहिए। फिर अगले कई मैच की डेट को फिक्स किया गया, जिसके बाद सलमा की सूनी बगिया भी किलकारियों से चहक उठी और उसने रियाज का शुक्रिया भी अदा किया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।